इतनी मेहनत से आपने बनाया था सब कुछ। अब मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेहनत मैंने की है। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ मैं। 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। सावन चल रहा है, कांवड़ियों के भक्तिभाव और साथ ही उनकी यात्राओं के चर्चे इस वक्त जोर शोर से चल रहे हैं और वहीं उनकी हुड़दंग की खबरें, उपद्रव की खबरें भी आप तक पहुंच रही होंगी। स्क्रीन पर जो आप इस वक्त कांवड़िए देख रहे हैं, इनके बारे में आज मैं आपको एक ऐसा सच बता रही हूं जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। एक गरीब कितनी मेहनत से पाई पाई जुटा करके अपना कोई व्यापार स्टार्ट करता है और फिर दिन रात उसी में लगा रहता है कि उसकी गरीबी हट जाए, कुछ पैसा उसके पास आ जाए। पर इन कांवड़ियों ने सीधी साधी महिला का ढाबा ध्वस्त कर दिया। कहने को तो ये धार्मिक यात्रा पर थे, पर इनकी हरकतों से तो ऐसा लगता है किसी दंगे करने, जंग पर निकले हों। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और दिल दुखी हो जाता है इस तरीके की अमानवीय घटनाक्रम को सुन करके। सरकार बहुत सपोर्ट करती है कांवड़ियों को, अच्छी बात है, पर कांवड़िए उस लायक भी तो होने चाहिए ना। उन पर पुष्प वर्षा हो रही है, क्यों? वो गरीबों के धंधे चौपट कर रहे हैं, उनकी जिंदगी तबाह करने का काम कर रहे हैं। वहाँ ढाबे में वर्कर काम कर रहे थे, उनके पैर तोड़ के चले गए। बददुआएं निकल रही हैं हमारे दिलों से इनके लिए। मैं ये नहीं कह रही हर कांवड़िया ऐसा होता है, पर सुर्खियों में तो यही है। एक्चुअली कैमरे पर कांवड़ियाज का असली सच जो है वो सामने आ जाएगा। पुलिस ने काला चिट्ठा खोल करके रख दिया। कैसे इनकी चोरी पकड़ी गई है, चलिए वीडियो में देखते हैं। साक्षी जोशी जी को धन्यवाद करते हैं, उनको नमन करते हैं कि वो ऐसी सच्ची रिपोर्ट्स हम तक लाती हैं। एंड शेम ऑन द पीपल जिन्होंने आतंक मचाया है हमारे देश में। आई होप दे गेट बैक टू देयर सेंसेस। तारीख थी 21 जुलाई 2025, जब स्क्रीन पर दिख रहे ये कांवड़ ब्रिजघाट से 81 लीटर की कांवड़ लेकर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में थाना गजरौला क्षेत्र में एक ढाबा था जिसका नाम था पंडित जी का ढाबा। पंडित जी का ढाबा, जी हाँ, इस नाम पर प्लीज गौर कीजिएगा। पंडित जी के ढाबे पर जाकर कुछ खाने के लिए रुके। खाने के लिए इन्होंने सब्जी ऑर्डर की और उसके बाद खाते हुए इन्होंने सब्जी में खट्टेपन की शिकायत करनी शुरू कर दी। और खट्टेपन की शिकायत करते करते ये बेधड़क आरोप लगाने लग गए कि जी पंडित जी के ढाबे में परोसी गई इस सब्जी के अंदर अंडे की ग्रेवी है। और फिर पैसे को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई। जब यह मामला पहुंचा पुलिस तक तो अमरोहा पुलिस वहां मौके पर पहुंची और क्योंकि मामला उनको पता चल चुका था इसलिए फूड सेफ्टी के कुछ लोग भी वहां पर लेकर पहुंची। जब उन्होंने छानबीन की, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोगों ने समझने की कोशिश की और सब्जी का टेस्ट किया, तो ऐसी कोई भी आरोप, जो ये अंडे की ग्रेवी होने का आरोप ये कांवड़ लगा रहे थे, ऐसा कोई भी आरोप की पुष्टि होते हुए नजर ही नहीं आई। यानी उसमें अंडे की ग्रेवी नहीं थी, बस ऐसे ही इन्होंने आरोप लगा दिया। देखिए जरा अमरोहा पुलिस का बयान। तो देखिए, पुलिस ने अपने बयान में कहा कि दिनांक 11 जुलाई 2025 को दोपहर थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत एक ढाबे पर कुछ कांवड़ियों द्वारा सब्जी ली गई थी जिसमें खट्टापन महसूस होने पर अंडे की ग्रेवी होने का आरोप लगाया गया। वह खाने के पैसों को लेकर कहासुनी हुई थी। सूचना पर थाना गजरौला पुलिस व फूड सेफ्टी टीम मौके पर तत्काल पहुंची। वह खाने के सैंपल लिए गए। वह जांच से कांवड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। कांवड़ियों को समझाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। सोचिए, हालात ये हो चुके हैं कि लोग खड़े होकर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। उस ढाबे मालिक की क्या गलती, पंडित जी की क्या गलती, वहां पर काम करने वाले लोगों की क्या गलती, लेकिन क्योंकि ये कांवड़ है तो इनको सब कुछ अलाउड है और इनको समझा बुझाकर पुलिस भेज देती है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश है जहां फूलों से वर्षा होती है इन पर। जो कांवड़ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका नाम है शेखर ठाकुर। तो शेखर ठाकुर पंडित जी के ढाबे पर जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारा भगवा देखकर इन्होंने हमें अंडे की ग्रेवी वाली सब्जी दे दी और अब हमारे कांवड़ जो है वो खंडित हो गए हैं। चलिए, कम से कम पुलिस, जो गजरौला पुलिस वहां पर पहुंची, सही तरह से उन्होंने जांच तो की। वो अलग बात है, समझा बुझा कर भेज दिया। छोटे बच्चे हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं और वैसे भी नाम के आगे ठाकुर लगा है, योगी जी बुरा मान सकते हैं। तो भैया ठाकुर हैं तो इनको समझा बुझा कर भेज दिया जाए। सोचिए, ये नाम अगर कुछ और होता
मैं जाति की भी बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही आपको कि किसी और धर्म का होता। धर्म का होता तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या होने वाला था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ठाकुर था, ढाबे वाला पंडित था, और सोचिए योगी जी, यही आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं, पंडितों द्वारा भी यही आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं। ये झूठे आरोप लगाने पर, हुड़दंग की नौबत आने पर, और सोचिए आगे क्या क्या हो सकता था, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कांवड़ियों के हुड़दंग की खबरें तो हम देख ही रहे हैं और हर साल देखते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सावन आने वाला होता है, उससे पहले से इनकी हुड़दंग की खबरें पहले आ जाती हैं। अब जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या हर जगह जहाँ पर बैठकर ये खाना खाते हैं तो कांवड़िए इसी तरह से करते हैं, जहाँ पर भी हुड़दंग की खबरें ढाबों या फिर होटल से हमको देखने को मिल रही हैं? आप सोचिए, इस तरह की हरकत करके आप बल्कि ऐसा बना रहे हैं कि कोई भी ढाबा और होटल वाले होंगे, धर्म तो छोड़ दीजिए, कोई भी, जब पंडित जी और ये सब लोग कोई नहीं बच रहे, वो चाहेंगे ही नहीं कि कोई कांवड़ आके इनके पास आकर खाना खा के जाए। दे विल नेवर वांटेड, अपने दिल से कभी नहीं चाहेंगे। आप अपने आप को शिव भक्त बोल रहे हैं, ये आपकी भक्ति है? किस तरह से गलत आरोप लगा के सामने वाले को प्रताड़ित करके आपको लगता है कि शिव भक्त आप बन जाएंगे और शिव आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे? कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो आप लोग? मुझे अभी रेड माइक के सौरभ शुक्ला का वो इंटरव्यू भी याद आ रहा है, उस महिला से जो कि ढाबा ओनर थी, और वो कैसे रोते हुए बता रही थी कि मैं सिर्फ 2-3 घंटा सोती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ और मेरी पूरी मेहनत इन लोगों ने बर्बाद कर दी। इतनी मेहनत से आपने बनाया था सब कुछ। अब मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेहनत मैंने की है। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ। मैं 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है, सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। 3 साल से मेरा काम टूटा हुआ है, मैं फिर भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ। अब पता नहीं कौन सी करनी का फल मेरे सामने आ रहा है मुझे सब। वहां भी इसी तरह का आरोप लगाया कि जी सब्जी में प्याज मिली हुई थी। मतलब ये हर बार सिर्फ पैसे ना देने पड़े, ये उसकी आड़ में ये इस तरह की हरकत करते हैं क्योंकि उन्हें पता है सब लोग तो यहाँ पे धर्म में सराबोर इस तरह से हो रहे हैं कि जी कांवड़ियों के साथ हो लेंगे, किसी तरह का इनके ऊपर कोई लगाम नहीं होने वाली, पुलिस इनके साथ कुछ नहीं करने वाली। उत्तर प्रदेश है ये, यहाँ पर तो फूल बरसाए जाते हैं हेलीकॉप्टर से जिन कांवड़ियों के ऊपर, वो कुछ भी करते रहे और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर ही नहीं है ना। एक आप मिसाल पेश कर देंगे, इस तरह की पूरी हुड़दंग जो है ना ये बंद हो जाएगी। लेकिन कैसे करेंगे? वोट बैंक, और कैसे आप परेशान और नाराज कर देंगे। आपको भी पता है कि आपने ऐसा कर दिया तो उसके बाद कांवड़ियों का हुड़दंग आपके खिलाफ कैसे बढ़ जाएगा। इसलिए आराम से समझा बुझा के इनको भेज दीजिए बस। सही है, सावन के दौर में हर हुड़दंगी कांवड़ का भेष पहनकर चला जाए, और जो असली कांवड़िए हैं, जो बेसिकली एक्चुअल में शिव भक्त हैं, जो भक्ति में ही सराबोर होके बिल्कुल दिल से शिव की उपासना करते हैं, मेहनत करते हुए वहां तक पहुंचते हैं, उन सब का भी नाम ऐसे हुड़दंगी बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं। उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, असली कांवड़ के साथ अन्याय हो रहा है, शिव के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी भक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। और जब इस तरह की खबरें हुड़दंगी बनते हुए कांवड़ियों की आती है तो भगवान शिव कोई खुश नहीं होते हैं। सावन में आप कोई बहुत भक्ति और बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। फिर वो हरिद्वार का भी वीडियो मुझे याद आता है जहां पर स्कॉर्पियो के साथ तोड़फोड़ कर दी थी। ये बताइए, हुड़दंग की खबरें, अगर आप कोई भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो मुझे तो यही समझ नहीं आता कि भगवान के भक्तों के इर्द गिर्द हमेशा हुड़दंग की खबरें क्यों आती हैं। आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए। जैसे सावन आने वाला होता है उससे 2-3 दिन पहले से हमेशा नेगेटिव खबरें कांवड़ियों के आने लगते हैं। कोई बनाता नहीं है ये खबरें, ये खुद ही इस तरह की हरकत करते हैं कि आप तक वो खबरें पहुंचती हैं। सावन का पावन महीना आपके सामने बाद में आता है, उससे पहले इनकी गुंडई आपके सामने पहले आ जाती है, लोगों को प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। और सोचिए, जिन लोगों को प्रताड़ित करते हैं वो कोई धर्म के वजह से नहीं करते हैं, हर किसी के साथ यही कर रहे हैं। और फिर पैसे नहीं देने हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कांवड़ का इस्तेमाल कर लो, कांवड़िया होने का इस्तेमाल कर लो, अपने भेष का इस्तेमाल कर लो, अपने भगवा रंग का इस्तेमाल कर लो। यहाँ तो सब कुछ इसी पे चल रहा है, कोई कानून आपको रोकने वाला नहीं है। अब ये जरा रिपोर्ट पढ़िए आप द प्रिंट की। कांवड़ियों की तोड़फोड़ से तबाह ढाबे के मालिक को आर्थिक तंगी ने घेरा। द प्रिंट ने क्या लिखा जरा सुनिए। कभी मसालों की सुगंध और प्लेटों की खनक के लिए पहचाने जाने वाले बाबा बालकनाथ ढाबे से चहल पहल गायब है।
इसके मालिक साधना और धीरज पवार मायूसी के साथ यहां खामोश नजर आते हैं। पुरकाजी थाना क्षेत्र में फलौंदा बाईपास के पास स्थित साधना और धीरज का ये ढाबा यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय था और अब ये कांवड़ियों के एक समूह द्वारा की गई तोड़फोड़ का गवाह है। 8 जुलाई को कांवड़ियों का एक समूह इनके ढाबे में आया। उन्होंने प्रति प्लेट 150 रुपए की दर से 10 प्लेट खाना खाया, लेकिन जब भोजन में कुछ कथित रूप से प्याज के टुकड़े दिखाई दिए तो कांवड़ियों ने बर्बरतापूर्ण ढाबे में तोड़फोड़ मचाई। उस बर्बर घटना को याद करते हुए साधना ने शुक्रवार को पीटीआई से कहा, उन्होंने यानी कांवड़ियों ने खाने का 1 रुपया भी नहीं दिया, बल्कि ढाबे में तोड़फोड़ कर हमारा हजारों का नुकसान कर दिया। ये कौन है ढाबा मालिक? अगर आपको इतनी नफरत किसी एक धर्म से है तो ये बताइए, ये तो आपके धर्म के लोग हैं, फिर बताइए। गुस्साए कांवड़ियों ने ढाबे का फर्नीचर तहस नहस कर दिया, रसोई में भारी तोड़फोड़ की और यहां तक कि सीलिंग फैन तक उखाड़कर क्षतिग्रस्त कर दिए। साधना ने आरोप लगाया कि कांवड़ियों ने नकदी लूट ली और फ्रिज में रखी कोल्ड ड्रिंक भी निकाल ली। इनको कितना फर्क पड़ रहा है कि इनकी भक्ति पर असर पड़ जाएगा अगर बीच में प्याज है, लेकिन लूटपाट करके ये बिल्कुल साफ सुथरे भक्त नजर आ रहे हैं। लूटपाट कर रहे हैं लेकिन भक्त हैं, है ना, इनको भक्ति मानकर चलो। उसके बाद आगे लिखा गया है कि ढाबे में ये तोड़फोड़ इस दंपति के लिए भारी आर्थिक चपत साबित हुई है, जो पहले से ही वित्तीय तंगी से जूझ रहा था। साधना ने कहा, इस घटना के बाद हमारे ढाबे में आने वाले ग्राहकों की संख्या 70% तक घट गई है। हिंसा की वजह से हमारे नियमित ग्राहक दूर चले गए हैं। इनका यानी ढाबा मालिक का तो आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन कांवड़ियों का क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा उनका क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। फिर से सावन आएगा, फिर से कोई एक नया ढाबा मालिक ढूंढा जाएगा, नया फ्रिज तलाशा जाएगा जिसमें से कोल्ड ड्रिंक निकलेगी, नया गल्ला निकाला जाएगा जिसमें से पैसे लूट लिए जाएंगे। और पुलिस लेकिन यही होगी, कुछ नहीं करेगी। पुलिस का बर्ताव वैसा ही रहने वाला है और इनकी हरकत में और ज्यादा गंदगी आने वाली है, और ज्यादा बढ़ चढ़कर ये सब लोग करेंगे ये सब काम, क्योंकि दुस्साहस बढ़ता है ना। जब कोई किसी तरह की लगाम नहीं होगी तो दुस्साहस बढ़ता है। और इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे जाते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, सूबे को संभाल रहे हैं, हेड हैं, आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है किसी भी तरह के अपराध ना हो। क्या ये आपके अपराध की श्रेणी में नहीं आता? जब आप बोलते हैं कि अपराधी बहुत थर थर कांपते हैं, ये क्यों नहीं कांप रहे थर थर? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा भगवा भेष धारण करके कोई भी अब गुंडई कर सकता है, हुड़दंग मचा सकता है, अपराध कर सकता है? योगी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की सरकार उनसे कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो उनको अपराधी ही नहीं मानेगी। सिर्फ चोला उड़ा लो, अपराध कर लो। इज दिस द मैसेज यू वांट टू गिव टू द एंटायर पीपल, टू द एंटायर स्टेट, टू एवरी हिंदू इन योर स्टेट? और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक ये पैटर्न है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। पहले किसी ढाबे में जाते हैं, आप सोचिए कि इस तरह की खबरें आने के बाद वो ढाबा मालिक भी जो वहां पर होते होंगे, वो उनकी क्या उस वक्त मनस्थिति होती होगी, कैसे घबराए हुए रहते होंगे कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लोग इस तरह का गुंडापन लेकर जाते हैं और इनको पता है कि वो डर रहा है मुझसे। उसके बाद फिर आप और भी 10 चीजें कर लो, क्योंकि ढाबा मालिक भी जानता है कि योगी की पुलिस उनके खिलाफ ही रहेगी और कांवड़ियों के साथ रहेगी, और कांवड़ियों को सिर्फ पुचकार के जा बच्चे जा, कहीं और जाके हुड़दंग मचा, इस टाइप का उसको छोड़ देगी। क्या यही पैटर्न देखने के बाद आप सब लोग अग्री करते हैं यूपी पुलिस के, योगी आदित्यनाथ की इस पुलिस के इस तरह के रवैये को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जब अच्छा काम करती है पुलिस, हम बोलते हैं। पुलिस वहां पहुंची, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोगों को लेकर पहुंची और बिल्कुल निष्पक्षता से उसने उसकी जांच की और बोला वो वहां तक बिल्कुल ठीक था। लेकिन पुलिस का आगे का जो काम था वहां पर बायस नजर आया। वो ठाकुर और पंडित, इसके बीच का साफ फर्क दिखाई दिया। क्या आपको भी दिखा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहीं रेजर पे का एक लिंक हमने जनरेट किया, आपको अगर हमारी टीम का काम पसंद आता है हमें कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच
सीधी तौर पर यही बात है कि वो कांवड़िए जो हुड़दंग मचा रहे थे, जिन्होंने लूटपाट मचाई, ढाबा तोड़ के रख दिया, उनको जेल होनी चाहिए थी, उन्होंने क्राइम किया, दे क्रिमिनल्स, उन्हें कैसे भेज दिया गया यूं ही बच्चा समझ के या भक्त समझ के। ऐसे होते हैं भक्त। वाकई असली कांवड़िए जो होते हैं, असली भोले जो होते हैं, उनके साथ ये अन्याय है। और ये लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, इतनी मेहनत करके, पाई पाई जुटा करके एक इंसान गाड़ी खरीदता है, कोई तो ईएमआई पे भी लेता है, और ये बिना कुछ सोचे समझे लाठियां चला चला करके उस गाड़ी को खत्म कर देते हैं। इनके खुद के पास गाड़ियां होंगी नहीं, खुद के पास कोई पैसा होगा नहीं, किसी और के पैसे लुट जाने का दर्द ये क्या समझेंगे। एक भेस बना करके लूटपाट करने ही निकलते हैं। और अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया ना, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। पर योगी जी भी क्या करें, अगर वो कंट्रोल करने बैठेंगे तो वोट बैंक उनका कैसे होगा, मेजॉरिटी उन्हें वोट कैसे करेगी, कावड़ी उन पर हावी हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख करके योगी जी कोई एक्शंस नहीं लेते। उनकी पुलिस मजबूर है। आपको याद है बहराइच में कैसा दंगा हुआ था, तहस नहस कर दिया गया था घरों को, गाड़ियों को, और वो हिंदू मुस्लिम दंगा था, तो उसमें हिंदुओं का साथ भी दिया पुलिस ने, दे वर विद देम। पर यहाँ पर जातिवादी पॉलिटिक्स चल रही है, वहाँ रिलीजियन बेस्ड पॉलिटिक्स थी। हम तो यही सोचते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा इंडिया, दुनिया किधर जा रही है, इंडिया किधर जा रहा है, और फिर लोगों को लगता है हम विश्व गुरु हैं। व्हाट अ जोक। आई रियली होप कि एटलीस्ट सरकार को अब मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फ्री कर दिया भाई, कांवड़ियों को कोई सजा नहीं मिली है। एटलीस्ट कंपनसेशन विक्टिम्स को तो मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे वीडियोस को जब तवज्जो मिलती है ना, तभी हमारा देश सुधरता है। सोशल मीडिया आज के वक्त में एक बड़ा ज़रिया है सच को सामने लाने का, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिक गई है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।